सभी प्यारे बच्चों को नमस्कार। तो इस वीडियो में क्लास 12th मैथ जो हमारा चैप्टर नंबर 2 है प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, तो जिसकी जो प्रश्नावली है विविध कराने वाले हैं। यदि आपने इससे पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो उन सभी वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो वहां पे जाके आप देख सकते हो। और फिर भी आपको वीडियो ना मिले तो कमेंट करके बता देना, तो उस वीडियो का लिंक आपके पास भेज देंगे। तो ज्यादा ना समय ले तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो प्रश्न नंबर पहला हमारा यहाँ पे लिखा हुआ कॉस इनवर्स कॉस 13 पाई अपॉन 6 इसका मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो किताब को थोड़ा साइड पे लगाते हैं। प्रश्न नंबर पहला है कॉस इनवर्स कॉस 13 पाई बटा 6, तो इसको कैसे हल करेंगे देखिएगा। तो आपको लिखना है कॉस इनवर्स, फिर यहाँ पे कॉस, ये 13 पाई बटा 6 है ना, तो इसको लिखना है 2 पाई प्लस पाई बटा 6, इस प्रकार 6 दूनी 12 और एक 13 बन जाएगा। तो इसके लिए एक सूत्र होता है, उसको भी लिख लीजिए, कॉस 2 पाई प्लस थीटा, यानी ये 360 प्लस थीटा है। ठीक है, तो बराबर हो जाएगा हमारा कॉस थीटा, या इसका मतलब ये भी होता है कॉस 360 प्लस थीटा बराबर कॉस थीटा। प्यारे बच्चों, ये हमारे दोनों सूत्र हैं, चाहे ऐसे याद कर लो चाहे ऐसे याद कर लो। तो इस यानी यहाँ पे लिखेंगे कॉस पाई बाई 6 लिखा जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स कॉस पाई बाई 6 लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये कॉस से कॉस चला जाएगा, तो ये जाने के बाद यहाँ पर जो बचेगा हमारा पाई बाई 6, यही हो जाएगा प्रश्न का आंसर। ठीक है, इसके बाद प्रश्न नंबर 2 देखिएगा। प्रश्न नंबर 2 है हमारा tan इनवर्स tan 7 पाई बटा 6। चलिए इसको देखिएगा। तो यहाँ पे लिखना है, देखो इसका मैं दूसरा तरीका आपको बताएं। दूसरा तरीका क्या है, इस 6 का भाग 7 में लगाओ। एक बार गया 6 एकन 6, एक बार गया तो यहाँ पे पाई लिख दो। अगर ये 2 बार जाएगा तो 2 पाई लिख देना। जैसे पीछे वाले प्रश्न में देखो 6 दूनी 12 2 बार गया 2 पाई, और इसमें 1 बच गया तो पाई यहाँ लिख दिया। इसी प्रकार यहाँ पर 6 एकन 6, एक बार गया तो पाई यहाँ लिख दिया, और 1 बचा हुआ तो पाई बटा 6, इस प्रकार आपको लिख देना है। अब यहाँ पर भी सूत्र तैयार करिए। ये 180 अंश होता है, ठीक है, tan 180 प्लस थीटा और बराबर होता है tan थीटा। ये चला जाता हमारा तृतीय चतुर्थांश में। ठीक है, चलिए, तो tan इनवर्स, तो यहाँ पे आपको लिखना है tan पाई बाई 6, तो ये tan चला जाएगा, तो यहाँ पर जो बचेगा हमारा पाई बाई 6 बचेगा। यही आ गया प्रश्न का हल। ठीक है, अब इसके बाद प्रश्न नंबर 3 देखिए। प्रश्न नंबर 3 है हमारा 2 साइन इनवर्स 2 बटा तो 3 बटा 2, वो 3 बटा 5। ठीक है, 3 बटा 5 और बराबर है हमारा tan इनवर्स 24 बटा 7। ठीक, सिद्ध करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखना है आपको LHS बराबर 2 साइन इनवर्स 3 बटा 5। तो प्यारे बच्चे एक सूत्र होता है, उसको देखेगा, 2 साइन इनवर्स एक्स बराबर होता है हमारा साइन इनवर्स 2x और अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमारा होता सूत्र, इस सूत्र के हिसाब से हम चलेंगे। ठीक है, तो जो हमारा 3 बटा 5 है ना, 3 बटा 5 की जगह पे, इस 3 बटा 5 की जगह पे, अब जो हमारा 3 बटा 5 है यहाँ पे मान लगा दीजिए आप। ठीक है, तो जब इसको हल करेंगे हम, साइन इनवर्स 2 गुणा एक्स की जगह पे 3 बटा 5, फिर ये अंडर रूट 1 माइनस 3 बटा 5 का वर्ग, इस प्रकार। तो ये बन जाएगा हमारा साइन इनवर्स 3 दूनी 6 बटा 5 अंडर रूट 1 माइनस 9 बटा 25। तो हो जाएगा ये साइन इनवर्स 6 बटा 5, और ये 25 एकन 25 में 9 घट जाएगा,
तो यहाँ पर ये बचेगा 16/25। साइन इनवर्स 6/5, तो ये बन जाएगा 4/16 को 4 लिखा जाएगा, 25 को 5 लिखा जाएगा। इस प्रकार साइन इनवर्स ये 6 चौक 24 और बटा 55 25 है, यानी साइन इनवर्स 25/24 है। अब प्यारे बच्चों साइन क्या होता है? साइन होता है हमारा लंब बटा कर्ण। तो ये बन गया हमारा लंब और ये बन गया हमारा कर्ण। तो पाइथागोरस प्रमेय से आधार निकालेंगे। तो इधर 25 का वर्ग यानी कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। कर्ण हमारा 25 का वर्ग 500 वो 625 और आधार पता नहीं तो इसको ऐसे लिख दो। लंब है 24, 24 का वर्ग 576। अब 576 को उधर लाएंगे तो 625 माइनस 576 और बराबर आधार का वर्ग। तो इधर बचेगा हमारा 49। तो आधार का वर्ग बराबर निकलेगा 49, तो आधार बराबर 7 निकलेगा। ठीक है, तो लंब कितना है 24 है, कर्ण कितना 25 है और आधार कितना निकला 7 निकला। तो हमारा इसी के नीचे आपको लिखना नई लाइन से tan इनवर्स। और tan क्या होता है? लंब बटा आधार। तो लंब कितना है 24 है और आधार कितना 7 है। तो इस प्रकार ये प्रश्न हमारा हल हो जाता है। ठीक है, तो नई लाइन से आपको लिख देना है LHS बराबर RHS। चलिए इस प्रश्न के बाद अगला प्रश्न देखिएगा। तो इसी प्रकार और भी आगे वाले प्रश्न होंगे, तो ध्यान रखिएगा इस चीज को। आप एक बार फिर समझो। यहां से देखो ये साइन मिल गया, साइन इनवर्स। साइन होता लंब बटा कर्ण, तो ये लंब बन गया और ये कर्ण बन गया। तो पाइथागोरस प्रमेय से हमने यहाँ पे आधार निकाल लिया, पर यहीं पे tan लगा दिया। tan इनवर्स और tan होता है लंब बटा आधार। लंब कितना 24 है और आधार कितना ये 7 निकला, तो 24/7 निकल के आएगा और यही सिद्ध करना था हमें। प्रश्न नंबर 4 देखिएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 है हमारा, इसको देखिएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 और बराबर tan इनवर्स 77 है हमारा 36। ये सिद्ध करना। ठीक है, तो सबसे पहले इसका लिखेंगे LHS। साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5। इस प्रकार। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे थोड़ा देखो, दो भागों में बटा हुआ है। तो सबसे पहले इन दोनों के द्वारा हमें साइन होता क्या? लंब बटा कर्ण होता है। साइन होता लंब बटा कर्ण। तो देखो ये लंब है और ये हमारा कर्ण है, तो इसका आधार ज्ञात करना है। इधर 17 का वर्ग लिखेंगे, इधर 8 का वर्ग लिखेंगे और प्लस आधार। कर्ण बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, तो ये हो जाएगा 289 माइनस 64 बराबर आधार का वर्ग। तो इसमें इसे घटाएंगे तो बचेगा हमारा 225। 225 बराबर आधार का वर्ग, तो आधार बराबर निकलेगा हमारा 15। इसी प्रकार यहाँ पर तो देखो ये हमारा है साइन लंब बटा कर्ण होता ना, ये लंब और ये कर्ण है। तो ये 5 का वर्ग बराबर 3 का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, तो हो जाएगा 25 माइनस 9 बराबर आधार का वर्ग। तो आधार का वर्ग बराबर 16, तो आधार बराबर 4 निकलेगा। अब इन दोनों को tan में चेंज करना है हमें। तो यहाँ पे लिखना हमें tan इनवर्स, और tan क्या होता है? लंब बटा आधार। तो लंब ये है और आधार ये है, तो 8/15 फिर प्लस यहाँ पर भी tan इनवर्स लंब बटा आधार। इसका लंब ये है और आधार ये है 3/4। अब प्यारे बच्चों एक सूत्र आपने देखा हुआ, उसको देखिएगा। यहाँ पे सूत्र होता है हमारा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस y और बटा 1 माइनस XY। ये हमारा सूत्र होता है। ठीक है, तो ये वाले मान यहाँ पर हम लगा देंगे। x की जगह पे 8/15 लगाएंगे और y की जगह पे 3/4 लगाएंगे। तो जब इसका मान लगाएंगे tan इनवर्स x की जगह पे 8/15 प्लस y की जगह पे 3/4 और बटा 1 माइनस 8/15 और गुणा 3/4 कोष्टक बंद।
tan इनवर्स, तो इसका इसमें तो 32 प्लस 45 और बटा 60 कर लो और बटा 1 माइनस ये 8 तियाँ 24 और 8 15 चौकू 60 ऊपर जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद ये तो बन जाएगा हमारा 77 tan इनवर्स 77 बटा 60 और बटा इसका इसमें गुणा करेंगे। जब इसका इसमें गुणा करेंगे 60 और 60 में से 24 घटाएंगे तो 36 बचेगा हमारा और 36 बटा 60। तो प्यारे बच्चों ये 60 से 60 ये कट जाएगा, यानी हर से हर कट जाता है। तो यहाँ पर बचा हुआ हमारा tan इनवर्स 77 बटा 36। तो इस प्रकार ये प्रश्न हमारा हल हो जाता है। तो नई लाइन से लिख देना है LHS बराबर RHS। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा आप लोग। प्रश्न नंबर आ गया है हमारा 4 के बाद 5 नंबर देखिए। प्रश्न नंबर 5 है हमारा cos इनवर्स 4 बटा 5 प्लस cos इनवर्स 12 बटा 13 बराबर है हमारा cos इनवर्स 33 बटा 65। ठीक, इस प्रश्न को जरा ध्यान समझिएगा। तो सबसे पहले हमें लिखना LHS cos इनवर्स 4 बटा 5 प्लस cos इनवर्स 12 बटा 13। तो एक इसका सूत्र होता है cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y बराबर cos इनवर्स कोष्टक x बाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक, ये वाला सूत्र होता है हमारा। तो यहाँ पे x की जगह पे 4 बटा 5 लगाना है और y की जगह पे 12 बटा 13 लगाना है। यहाँ पर हल करिएगा तो थोड़ा इधर बढ़ा के लिखेंगे हम cos इनवर्स। तो बेटा x की जगह पे 4 बटा 5 और y की जगह पे 12 बटा 13 माइनस अंडर रूट, यहाँ पे लगाना 4 बटा 5, 4 बटा 5 तो 1 माइनस ये 16 बटा 25 हो जाएगा हमारा। फिर यहाँ पे लगाना है 12 बटा 13 तो 1 माइनस 1 से 44 बटा 169 हो जाएगा। अब इसको थोड़ा आगे बढ़ाइए cos इनवर्स, तो ये हो जाएगा 5 चौक 48 और बटा 13 पंजे 65 माइनस अंडर रूट। अब 25 सेकंड 25 में 16 घटाएंगे तो 9, ये 9 बटा 25 बचा हुआ है गुणा। अब ये 169 का इसमें करेंगे तो जब 169 का गुणा 1 में करेंगे 169 और 169 में से 144 घटाएंगे तो 25 बचेगा हमारा और 25 बटा हो जाएगा 13, 25 बटा 169। अरे भैया इसका इसमें गुणा करेंगे बाद में 144 घटा देंगे उतना बचेगा हमारा और ये हो जाएगा कोष्टक। अब यहाँ पे लिखना है हमें cos इनवर्स 48 बटा 65। अब प्यारे बच्चों देखो माइनस ये हमारा 3 बटा 25 है ना, 9 बटा 25 है तो इसको 3 बटा 5 लिखा जाएगा और ये हमारा 25 बटा 169 है तो इसको लिखा जाएगा 5 बटा 13 लिखा जाएगा, 5 बटा 13। अब यहाँ पे ये 5 से 5 ये काट दो। ठीक, काटने के बाद चाहो तो आप यहाँ पे इसको यहीं पे काट सकते थे। तो ये बनेगा cos इनवर्स 48 बटा 65 और माइनस ये बनेगा 3 बटा 13। अब इनका लासा लेंगे हम, cos इनवर्स लासा आएगा 65 तो 65 का भाग लगाएंगे, 65 में एक बार जाएगा तो आपको 48 ही लिखना है और 13 पंजे 65 5 बार गया और 5 का गुणा करो 3 में तो 5 का गुणा 3 में करें 15 निकल के आ जाएगा हमारा। तो ये बनेगा हमारा cos इनवर्स, तो ये बन जाएगा जब घटाएंगे 33 बटा 65। और प्यारे बच्चों यही हमें सिद्ध करना था। ठीक है, तो नई लाइन से देना है LHS बराबर RHS। और प्यारे बच्चों यदि आपने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लीजिए भैया। हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे। ठीक है, जब तक बोर्ड के पेपर नहीं हो जाते हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे। चलिए, तो इसका लिखना हमें प्रश्न नंबर 6, तो इसका सबसे पहले लिख लो LHS
कॉस इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5। ठीक है, तो देखो यहाँ पे राइट में साइन इनवर्स दिया हुआ, तो यहाँ पे हमें साइन इनवर्स बनाना है। तो कॉस क्या होता है? कॉस होता है हमारा आधार बटा कर्ण। ये आधार है और ये कर्ण है, तो इसमें लंब ज्ञात करना है। तो देखो कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। एक बार फिर सुनिए, कॉस होता है आधार बटा कर्ण, तो यहाँ पे 13 लगाना है, यहाँ पर 12 लगाना और लंब हमें पता नहीं है। तो 169 माइनस 144 बराबर लंब का वर्ग। तो यहाँ पर ये बचेगा 25, तो एल का वर्ग बराबर 25, तो एल बराबर 5। ठीक है, तो यहाँ पे देखो साइन इनवर्स है, तो यहाँ पर साइन इनवर्स बनाना, तो क्या करना, तो नई लाइन से लिखना है हमें साइन इनवर्स, और साइन होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना है? लंब है हमारा 5 और कर्ण है 13, तो इसको लिखना है 5/13 और प्लस ये वाला लिख देना आपको साइन इनवर्स 3/5। और प्यारे बच्चों एक सूत्र होता है, उसको लिख लीजिए आप यहाँ पे, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स बाई बराबर साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स बाई बराबर होता है साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस बाई स्क्वायर प्लस यहाँ पे बाई और 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमारा सूत्र होता है। यहाँ पे x होगा तो यहाँ पे आपको बाई लिखना है, यहाँ पर बाई होगा तो यहाँ पे आपको x लिखना है। तो ये हमारा x का मान है और ये हमारा बाई का मान है, यहाँ पे लगा दीजिए, प्रश्न को हल कर दीजिए। तो यहाँ पे लिखना है हमें साइन इनवर्स x का मान कितना है 5/13 अंडर रूट 1 माइनस बाई का मान 3/5 है, तो इसका वर्ग करना पड़ेगा, तो सीधा लिख दो ना 9/25। इंटर में आ गए उतनी तो जानकारी होनी चाहिए आपको भैया। बाई का मान 3/5 है, तो 3/5 यहाँ लगा दो अंडर रूट और 1 माइनस, देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो एक्स का मान हमारा ये रहेगा, तो लिख दो 25/169। ठीक, और ये कोष्टक बंद। तो ये बनेगा हमारा साइन इनवर्स 5/13 और ये अंडर रूट, और प्यारे बच्चों ये बन जाएगा 25 सेकंड 25 में 9 चला जाएगा, तो 16/25 प्लस और ये 3/5 और ये अंडर रूट इसका, इसमें 169 और 169 में 25 चला जाएगा तो बचेगा 144/169। इस प्रकार साइन इनवर्स 5/13 ये लिखा जाएगा 4/5 प्लस ये 3/5 और इसको लिखेंगे 12/13 लिखा जाएगा। इसको हल करिएगा। साइन इनवर्स ये बन जाएगा 20/13 पंजे 65 और 12×3 36 और 36/13 पंजे 65। अब प्यारे बच्चों इसके हर समान है, जब हर समान होते हैं तो अंत जोड़ते हैं जोड़ देते हैं, घटते हैं घटा देते हैं। यहाँ पर प्लस का चिन्ह है तो जोड़ देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा साइन इनवर्स। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 56/65। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों प्रश्न हमारा हल हो जाता। तो नई लाइन से लिख देना आपको LHS बराबर RHS। ठीक है, इसके बाद प्रश्न नंबर 6 के बाद 7 नंबर देखिएगा। वीडियो को बैक करके आराम से देखते रहिए भाई, और फिर भी कोई दिक्कत है आपको समझ में नहीं आता कमेंट करके बता देना, हम आपके लिए वीडियो दोबारा बना देंगे। ठीक है, चलिए समझिए भाई अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 7 है हमारा tan इनवर्स 63/16 बराबर साइन इनवर्स 5/13 प्लस कॉस इनवर्स 3/5। तो यहाँ पे प्रश्न को RHS से हल करेंगे, तो RHS बराबर साइन इनवर्स 5/13 प्लस कॉस इनवर्स 3/5। ये है प्रश्न हमारा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे देखो, यहाँ पे साइन इनवर्स है, यहाँ पे कॉस इनवर्स है, लेकिन यहाँ पे tan इनवर्स है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन दोनों को tan इनवर्स में चेंज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखो साइन इनवर्स है, साइन क्या होता है लंब बटा कर्ण होता है। साइन क्या होता है लंब बटा कर्ण। तो प्यारे बच्चों ये हमारा हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा हमारा कर्ण। ठीक है, लिख लो थोड़ा समझने के लिए। इसी प्रकार कॉस होता आधार बटा कर्ण,
तो ये बनेगा हमारा आधार और ये बनेगा हमारा कर्ण। तो आधार कितना 3 है, कर्ण कितना 5 है। तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा के इसमें हम आधार ज्ञात करेंगे और इसमें लंब ज्ञात करेंगे। ठीक, थोड़ा जूम करके दिखा दूं मैं आपको, इस प्रकार देखेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। इस प्रकार लिख लिया करो, नहीं तो गलती कर बैठोगे आप लोग, उल्टा सीधा मान लगा दोगे। तो छोटा करके लिख लिया करो, ठीक है। तो कर्ण कितना 13 है, तो यहाँ पे 13 लगाए तो 169 हो जाएगा। और आधार इसमें पता नहीं और लंब 5 है तो 25 सीधा लिख दो। अब इसको उधर भेजेंगे तो 144 बचेगा। तो आधार का वर्ग बराबर 144 और आधार बराबर निकलेगा 12, इतना। इसी प्रकार यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगानी है। कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 25 और बराबर यहाँ पे 9 और प्लस लंब हो जाएगा। इसको उधर भेजेंगे 16 बराबर लंब, तो लंब बराबर निकलेगा 4 हमारा। अब इन दोनों को हमें tan के पदों में चेंज करना है। तो यहाँ पे लिखना है हमें tan इनवर्स। tan होता लंब बटा आधार। लंब 5 है, आधार ये निकला, तो आपको लिखना है 5/12 प्लस यहाँ पर भी tan आधार। यहाँ पे क्या लिखना, tan है, tan लंब बटा आधार होता है। लंब कितना 4 है, आधार कितना 3 है, तो आपको लिखना है 4/3 इस प्रकार। अब यहाँ पर भी सूत्र होता है कि उसको देखिएगा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस वाई और बटा 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, ये पीछे सूत्र हम लिखा चुके हैं। ये चलिए मान लगा दीजिए। तो x की जगह पे ये वाला मान लगाना, y की जगह पे ये वाला मान लगाना हमें। तो यहाँ पे लिखना है हमें tan इनवर्स 5/12 और प्लस 4/3 और बटा यहाँ पे लिखना है 1 माइनस 5/12 और 4/3। चलिए यहाँ पे काम करिए अब आप। tan इनवर्स, तो इसका गुणा इसमें, हाँ इसका तो लासा ले लिया जाएगा। तो जब इसका लासा लेंगे तो लासा आएगा 12। तो ये 5 और 12 एकन 12 एक बार जाएगा, 5 एकन 5 प्लस और 3 का भाग लगाना 4 में। तो 3 चौक 12 4 बार गया और 4 चौक 16 बन जाएगा हमारा। और बटा यहाँ पे 1 माइनस, यहाँ पे इसे काट दो, 4 एकन 4 और 4 3 12। तो ये बनेगा हमारा 5/3 त्रिका 9 इस प्रकार। तो ऊपर वाली संख्या बनेगी हमारी tan इनवर्स। तो ये 16 5 21, तो 21/12 और बटा 9 एकन 9, 16 5 21 21 बटा 12 और 9 एकन 9, 9 में से 5 घटेगा तो ये बचेगा हमारा 4। तो 4/9 इस प्रकार। और प्यारे बच्चों ये 4 जाएगा, ये 9 जाएगा ऊपर और ये आएगा यहाँ पर। तो थोड़ा और आगे बढ़ाना है। tan इनवर्स, तो ये 9 जाएगा ऊपर, तो 21 गुणा 9 बटा और ये आएगा नीचे। तो ये बनेगा हमारा 12 गुणा 4। अब इसको थोड़ा और काटिए, 3 से कट जाएगा, 3 त्रिका 9 और 3 चौक 12। तो गुणा करने पर जो संख्या प्राप्त होगी हमें tan इनवर्स 21 3 63 और 4 चौक 16। तो इस प्रकार ये प्रश्न हमारा हल हो जाता है। तो आपको लिख देना है LHS बराबर RHS। ठीक है, चलिए भाई इसके बाद प्रश्न नंबर 7 के बाद प्रश्न नंबर 8 देखिएगा अब आप लोग। यहाँ पे लिखा हुआ है tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/8 और बराबर π/4 करना हमें। चलिए समझिएगा इसको भी। तो सबसे पहले इसका LHS लिखेंगे हम। tan इनवर्स 1/5 tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस
tan इनवर्स 1/8। तो प्यारे बच्चों इसको हम दो भागों में बांटेंगे, ठीक, एक इसको कर लेंगे और एक इसको कर लेंगे। तो इसके लिए हम एक सूत्र लगाएंगे, tan इनवर्स x tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स वाई। ठीक, अभी मैंने पिछले वाले सवाल में आपको सूत्र बताया था ये। तो ये वाला सूत्र दो जगह यहाँ पर भी लगाएंगे और यहाँ पर भी लगाएंगे। तो पहले आपको लिखना है यहाँ पर tan इनवर्स ऐसे करके, x की जगह पहले x, y की जगह पहले ये वाले मान लगाएंगे, 1/5 प्लस 1/7 और बटा 1 माइनस 1/5 इंटू 1/7 कोष्टक बंद प्लस ये वाला चिन्ह। फिर इसके बाद tan इनवर्स, अब ये वाले दोनों मान यहाँ लगाएंगे हम। तो 1/3 और प्लस 1/8 और बटा 1 माइनस 1/3 गुणा 1/8। tan इनवर्स, तो इसका इसमें नीचे का नीचे, तो ये 7 प्लस 5/35 बटा 1 माइनस 1/35 हो जाएगा हमारा। ठीक है, एक एक अनेक 7 पन्ना 35 और प्लस tan इनवर्स, इसका इसमें तो 8 प्लस 3 बटा 24। ठीक है, अब यहाँ पर 1 माइनस 1 एक अनेक 8 3 24, 1/24 tan इनवर्स। तो ये बनेगा हमारा 35, नहीं ऊपर वाला 12 बटा 35 और बटा 35 एकन 35 में एक चला जाएगा 34 बटा 35 प्लस tan इनवर्स। अब यहाँ पर ये बचेगा 11 बटा हो जाएगा 24, इसका इसमें 24 और 24 में एक चला जाएगा 23 और 23 बटा 24। तो प्यारे बच्चों ये 24 से 24 चला जाएगा, ये 35 से 35 चला जाएगा। यहाँ पर जो बचा हुआ है हमारा tan इनवर्स 12 बटा 34 और प्लस tan इनवर्स 11 बटा 23, इतना बचा हुआ। अब यहाँ पे दोबारा सूत्र फिर लगाएंगे। ठीक, अगर ये कट रहा है तो काट दो, 2 से कट रहा है, देखो 2 छंग 12, तो ये बनेगा 17 हमारा। अगर काट दो सवाल थोड़ा सरल हो जाता है। tan इनवर्स 6 बटा 17 और प्लस tan इनवर्स 11 बटा 23। अब यहाँ से दोबारा सूत्र वही फिर लगाएंगे हम, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस एक्स वाई। फिर यही वाले मान लगा दीजिए। तो यहाँ पे लिखना हमें, ये है सूत्र हमारा tan इनवर्स, तो 6 बटा 17 प्लस 11 बटा 23 और बटा 1 माइनस 6 बटा 17 गुणा 11 बटा 23, इस प्रकार tan इनवर्स। तो इसका गुणा इसमें करना है, इसका इसमें करना है। तो 6 18 हासिल 1, 12 और 1 13 प्लस, और इसका इसमें करना है। तो जब इसका इसमें करेंगे तो गुणा निकल के आएगा बेटा 17 एकन 17 हासिल 1, 17 एकन 1 18 और बटा नीचे वाली संख्या ऐसे ही लिख लो 17 गुणा 23 और बटा नीचे आ जाओ। अब 1 माइनस, अब इन दोनों गुणा 11 छक्का 66 हो जाएगा, ये 11 छक्का 66 और बटा जब इन दोनों गुणा करेंगे तो ये 17 तियो 51, 17 तियो 51 तो हासिल 5 लगी है और 17 दूनी 34, 34 और 5, एक बार फिर देखो 17 तियो 51 की 1 हासिल 5, 17 दूनी 34, 34 और 5 34 5 39। इस प्रकार अब यहां से जल्दी से नोट कर लो क्योंकि जगह नहीं रही बची यहां पर। इससे आगे थोड़ा देखिएगा, यहां पे लिखेंगे हम। तो यहां पे लिखना हमें tan इनवर्स। तो प्यारे बच्चों ये दोनों जुड़ जाएंगे हमारे, 8 7 15 की 5 हासिल 1 और 8 3 11 और 1 12, 2 1 3, 325 और बटा जब इन दोनों का गुणा किया तो यही निकल के आएगा
91 और बटा, अब इसका गुणा इसमें करेंगे, तो जब इसका इसमें करें वो 66 घटाएंगे, तो 391 और माइनस 66 और बटा 391 और इस प्रकार। ठीक, अब यहाँ पे इस पे घटा रहे हैं, यहाँ पे हल करेंगे इसको हम। इससे आगे देख लो क्या करने वाला। ठीक, वीडियो को रोक के आराम से नोट कर लीजिए। अब इससे आगे हल कर रहे हैं हम यहाँ पर। तो प्यारे बच्चों ये इससे चला जाएगा हमारा, तो यहाँ पर बचेगा tan इनवर्स। तो ऊपर बचा हुआ है 325 बटा, अब 391 में से 66 घटाना है, तो 11 में से 6 जाएगा, 5 बचेगा। यहाँ पे रह गया हमारा, यहाँ पे रह गया है 8 और 8 में से 6 गया 2। ठीक, तो यहाँ पर भी 325 बचा हुआ है, इससे ये कट जाएगा, तो यहाँ पर tan इनवर्स 1 बचा हुआ है। तो यहाँ पे tan है, तो tan में ही देखो एक मान किसका है, तो tan इनवर्स ये tan 45 का, तो इसको लिखेंगे tan 45 को π/4 लिखा जाता है, तो ये tan से tan चला जाएगा, तो ये π/4 निकल के आ गया। तो आपको लिख देना LHS बराबर RHS। इस प्रकार ये प्रश्न हमारा हल हो जाता है। ठीक है, जल्दी से एक बार प्रश्न को पूरा देख लीजिए, काफ़ी तगड़ा प्रश्न था यार। इसको यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आप लोग यहाँ से करने के बाद इतना ये है और 3-4 लाइनें ये है, तो इनको भी नोट कर लीजिए आराम से आप। अब इसके बाद प्रश्न नंबर है हमारा 8 के बाद प्रश्न नंबर 9 चलेगा। तो प्रश्न नंबर 9 है हमारा, यहाँ पे लिखेंगे हम tan इनवर्स √x बराबर 1/2 cos इनवर्स 1 - x और बटा 1 + x। ठीक है, तो सबसे पहले प्यारे बच्चों यहाँ पे लिखेंगे LHS tan इनवर्स √x। तो प्यारे बच्चों देखो यहाँ पे 3 सूत्र होते हैं, उनको नोट कर लीजिए आप। तो यहाँ पे है 2 tan इनवर्स x, यानी इसके 3 सूत्र होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? एक होता है tan इनवर्स 2x बटा 1 - x²। एक तो ये होता है, यानी 2 tan इनवर्स x बराबर 1 ये होता है, और एक साइन के पदों में होता है साइन इनवर्स 2x बटा 1 + x²। ये साइन के पद में है। अगला हमारा कॉस के पद में है कॉस इनवर्स 1 - x² बटा 1 + x²। इतने सूत्र हैं ये हमारे। ठीक, tan इनवर्स 2 tan इनवर्स के, तो इसको तैयार कर लीजिए आप। अब यहाँ पर क्या करना है, तो देखो यहाँ पे 2 tan इनवर्स है हमारा, 2 tan इनवर्स है, तो यहाँ पे हमें 2 बनाना है। तो यहाँ पर हमें 2 बनाना, तो क्या 2 का गुणा करेंगे, 2 का भाग करेंगे। ठीक है, तो देखिए जरा ध्यान समझिए बेटा, हमने 2 का कर दिया भाग और 2 का कर दिया गुणा, 2 tan इनवर्स x। इस प्रकार अब ये वाला सूत्र बन गया हमारा। ठीक है, अब इसके बराबर क्या है, देखो इसके बराबर ये लिखेंगे पूरा, यही हमारा प्रश्न हल हो जाएगा। तो आपको नई लाइन से लिख देना 1/2, और भैया इसका मान देखो 2 tan इनवर्स x है, इसकी जगह पे हम ये वाला मान लगा देंगे और यही प्रश्न हमारा हल हो जाएगा। cos इनवर्स 1 - x² बटा 1 + x², बस हो गया। तो आपको लिख देना LHS और बराबर RHS, बस इसमें सूत्र की जरूरत थी। ठीक है, इसके बाद प्रश्न नंबर है हमारा 10, उसको देखिएगा। यहाँ पर 10 नंबर है cot इनवर्स 1 + sin x प्लस 1 - sin x बटा 1 + sin x 1 - sin x। और यार यहाँ पे लगा लो माइनस। ठीक है, यहाँ पे 1, ये माइनस का चिन्ह है हमारा। ठीक, इसका मान ज्ञात करना हमें। प्रश्न नंबर 10 है हमारा, इसको देखिएगा। तो इसका प्रश्न नंबर 10 में क्या करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, यहाँ पे π/2 लिखा हुआ है, सॉरी x/2 लिखा हुआ है। तो सबसे पहले लिखना LHS हमें cot इनवर्स 1 + sin x प्लस 1 - sin x। इस पे रखो बेटा अंडर रूट।
और बटा 1 प्लस साइन एक्स माइनस 1 माइनस साइन एक्स। ठीक, इस प्रकार। अब यहाँ पे इसका हर का परमेकरण करेंगे तो यहाँ पे लिखना है कॉट इनवर्स 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स और बटा 1 प्लस साइन एक्स माइनस 1 माइनस साइन। जब हर का परमेकरण करेंगे तो यहाँ पे देखो माइनस से प्लस हो जाएगा हमारा, बस ये संख्या चिन्ह बदलेगा, बाकी सब यही रहेगा हमारा। 1 प्लस साइन एक्स अंडर रूट प्लस 1 माइनस साइन एक्स और ये अंडर रूट बटा यही संख्या नीचे लिख दो 1 प्लस साइन एक्स प्लस 1 माइनस साइन एक्स, इस प्रकार। अब प्यारे बच्चों देखो ये एक बार प्लस एक बार नहीं, ऊपर वाला होल वर्ग बन जाएगा हमारा, ऊपर वाला होल वर्ग। तो यहाँ पर लिखना है हमें कॉट इनवर्स तो 1 प्लस साइन एक्स और प्लस 1 माइनस साइन एक्स का होल वर्ग। ठीक है, क्या करना है, इन सब का होल वर्ग लगाना हमें। ठीक है, और यहाँ पर भी अंडूड रहेगा हमारा और यहाँ पर भी अंडूड रहेगा और इस पे घात 2 बटा, अब ये नीचे एक बार प्लस एक बार माइनस है तो इसका भी अंडू हट जाएगा और इसका भी हट जाएगा। तो 1 प्लस साइन एक्स, इन दोनों चलो लगा लो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा ना, ये माइनस 1 माइनस साइन एक्स अंडर रूट और इसका भी होल वर्ग। तो यहाँ पर हमें लिखना कॉट इनवर्स हमारा। ठीक, जरा ध्यान समझिएगा। देखो प्यारे बच्चों यहाँ पे a प्लस बी का होल वर्ग करेंगे तो जब इसका होल वर्ग खोलेंगे तो इसका अंडू हट जाएगा। तो 1 प्लस साइन एक्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका भी हट जाएगा 1 माइनस साइन एक्स। तो यहाँ पे देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी इन दोनों का गुणा अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स और 1 माइनस साइन एक्स, इस प्रकार। और बटा इन दोनों का अंडू हट जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 1 प्लस साइन एक्स और माइनस 1 माइनस साइन एक्स, इस प्रकार। और ये कोष्टक बंद है। ठीक, अब यहाँ से हम आगे पहुँचे, दूसरे पेज पे पहुँच रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये साइन से साइन ये कट जाएगा हमारा, तो यहाँ पे लिखेंगे कॉट इनवर्स। तो प्यारे बच्चों 1 और 1 ये 2 तो ये बन जाएगा हमारा और प्लस 2। अब देखो ये एक बार प्लस एक बार माइनस है तो ये अंडर रूट के अंदर बन जाएगा हमारा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक, इस प्रकार। और इसके बटे में क्या क्या रहेगा, थोड़ा कोष्टक बड़ा करिए। अब यहाँ पे देखो जब कोष्टक से बाहर माइनस का चिन्ह है तो अंदर वाले चिन्ह बदल जाएंगे। तो 1 प्लस साइन एक्स ये माइनस 1 बन जाएगा और प्लस का साइन एक्स बन जाएगा, इस प्रकार। थोड़ा और इसको आगे बढ़ाएंगे हम, कॉट इनवर्स। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये 2 और प्लस 2 अंडर रूट, अब ये 1 माइनस साइन स्क्वायर है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा और बटा ये 1 से 1 कट जाएगा साइन एक्स ये बन जाएगा हमारा 2 साइन एक्स, इस प्रकार। थोड़ा और आगे देखिएगा, कॉट इनवर्स। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर ये हो जाएगा 2 प्लस ये कॉस अंडर कॉस स्क्वायर एक्स है तो इस 2 से अंडर चला जाएगा तो यहाँ पे 2 कॉस एक्स बचेगा और बटा 2 साइन एक्स, इस प्रकार। अब यहाँ से हम 2 कॉमन लेंगे, जब यहाँ से हम 2 कॉमन लेंगे कॉट इनवर्स, जब ऊपर से 2 कॉमन लेंगे तो 1 प्लस कॉस एक्स बटा 2 साइन एक्स, ये 2 से 2 मारा जाएगा तो यहाँ पर कॉट इनवर्स। और प्यारे बच्चों यहाँ पे सूत्र देखिएगा 1 प्लस कॉस एक्स, 1 प्लस कॉस एक्स बराबर होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बटा 2, फिर यहाँ पे साइन एक्स बराबर होता है 2 साइन
एक्स बटा दो इंटू कॉस एक्स बटा दो। ये शुरुआत में सूत्र आपको बता चुके हैं और त्रिकोणमितीय सूत्रों का वीडियो बना चुके हैं, और उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। और फिर भी आपको ना मिले तो कमेंट करके बता देना। भैया त्रिकोणमिति के सूत्र याद करिए आप। तो 1 प्लस कॉस एक्स है, तो 1 प्लस कॉस एक्स की जगह पे लिखा जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बटा 2। तो यहाँ पर लिखना है हमें 2 कॉस स्क्वायर एक्स बटा 2। ठीक, 1 प्लस कॉस एक्स की जगह पे लिखा जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बटा 2 लिखा हुआ हमारा। ठीक है, और साइन एक्स है, साइन एक्स बराबर लिखा जाएगा 2 साइन एक्स बटा 2 इंटू कॉस एक्स बटा 2, इस प्रकार। तो प्यारे बच्चों ये 2 से 2 कट जाएगा हमारा, एक कॉस से ये वाला कॉस चला जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा हमारा कॉट इनवर्स। तो यहाँ पर बचा हुआ कॉस एक्स बटा 2 और बटा साइन एक्स बटा 2, इतना बचा हुआ है। तो यहाँ पर कॉट इनवर्स, तो ये कॉट होता है, कॉस बटा साइन कॉट होता है, तो कॉट एक्स बटा 2। तो इस कॉट से ये कॉट चला जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा एक्स बटा 2। यही प्रश्न हल हो गया। तो LHS बराबर RHS। ठीक है, चलिए भाई जल्दी से नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोग। ये प्रश्न नंबर 10 था, 10 के बाद 11 नंबर देखिए। तो प्रश्न नंबर हमारा 11 इसको देखिएगा। तो सबसे पहले इसका LHS लिखेंगे, tan इनवर्स 1 प्लस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स बटा 1 प्लस एक्स और प्लस 1 माइनस एक्स। ठीक है, अब प्यारे बच्चों यहाँ पे देखो कॉस इनवर्स हमें दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स बराबर कॉस थीटा रखने पर, यानी एक्स बराबर कॉस थीटा लगा देंगे। अब जब एक्स बराबर कॉस थीटा लगाएंगे तो यहाँ पर थीटा बराबर जो हमारा निकलेगा, यहाँ से जो थीटा बराबर निकलेगा कॉस इनवर्स एक्स। तो पहले क्या करना है हमें, इस एक्स की जगह पे कॉस थीटा लगाओ, यहाँ पे कॉस थीटा, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर। चलिए भाई, tan इनवर्स तो 1 प्लस कॉस थीटा, ये रहा अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा और प्लस 1 माइनस कॉस थीटा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे 2 सूत्र काम करेंगे, वो कौन कौन से उनको देखिएगा, साइड पे लिख लो, क्योंकि सूत्र तो याद करोगे नहीं आप लोग। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा बराबर होता है हमारा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बटा 2। फिर यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा बराबर होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बटा 2। ये 2 सूत्र होते हैं हमारे, इनको याद करिए आप। tan इनवर्स तो 1 प्लस कॉस की जगह पे, 1 प्लस कॉस की जगह पे लिखेंगे अंडर रूट 2 कॉस स्क्वायर थीटा बटा 2, इस प्रकार, माइनस यहाँ पे ये लिखेंगे अंडर रूट 2 साइन स्क्वायर थीटा बटा 2, और बटे में आ जाइए। तो यही संख्या नीचे लिख देना है, अंडर रूट बस खाली प्लस का चिन्ह लगाना बीच में, कॉस स्क्वायर थीटा बटा 2 प्लस अंडर रूट 2 साइन स्क्वायर थीटा बटा 2, इस प्रकार। अब प्यारे बच्चों यानी यहाँ पर अंडर रूट रहेगा, लेकिन इसका अंडर रूट हट जाएगा, tan इनवर्स तो ये अंडर रूट 2 इंटू कॉस थीटा बटा 2, इसी प्रकार यहाँ पर अंडर रूट 2 साइन थीटा बटा 2 बटा अंडर रूट 2 कॉस थीटा बटा 2 माइनस नहीं प्लस रहेगा अंडर रूट 2 साइन थीटा बटा 2, इस प्रकार। अब प्यारे बच्चों देखो यहाँ पर भी अंडर रूट 2 है, यहाँ पर भी अंडर रूट 2 है, तो ये अंडर रूट 2 हम लेंगे कामन। जब अंडर रूट 2 कामन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा कॉस थीटा बटा 2 माइनस साइन थीटा बटा 2 बटा अंडर रूट 2 नीचे से भी कामन लेंगे, कॉस थीटा बटा 2 प्लस साइन थीटा बटा 2, इससे ये कट जाएगा।
काटने के बाद जो संख्या बचेगी, अब यहाँ थोड़ा और समझिएगा। देखो अब यहाँ से इतनी चीज बची हुई, तो अंश और हर में से, अंश में से cos थीटा बटा 2 कॉमन लेंगे, यहाँ से भी cos थीटा बटा 2 कॉमन लेंगे, तो cos थीटा बटा 2। देखो जहाँ से कॉमन मिलता है वहाँ से कॉमन ले लेते हैं, जहाँ पर कॉमन नहीं मिलता वहाँ पे भाग लग जाता है। तो यहाँ से cos थीटा बटा 2 कॉमन नहीं मिलेगा, तो लेकिन यहाँ पे भाग लग जाएगा हमारा थीटा बटा 2 इस प्रकार। अब बटे में आइए, इसी प्रकार यही काम नीचे करना है हमें। cos थीटा बटा 2 कॉमन लेना है, तो 1 माइनस यहाँ प्लस होगा साइन थीटा बटा 2 और बटा cos थीटा बटा 2 इस प्रकार। तो प्यारे बच्चों ये इससे कट जाएगा, कटने के बाद जो यहाँ पर बचेगा हमारा tan इनवर्स, ठीक है, 1 माइनस साइन बटा cos tan होता है tan थीटा बटा 2 और बटा 1 प्लस ये भी हो जाएगा tan थीटा बटा 2। ठीक, हमारा पेज यहाँ पे एंड हो गया है। अब यहाँ से दूसरा पेज लगा रहे हैं। अब यहाँ पे हमें लिखना है tan इनवर्स, ठीक है, कोष्टक। तो प्यारे बच्चों एक है तो इसको लिखेंगे π/4, tan 45 है ना। अब भाई एक को tan 45 लिख सकते हैं और tan 45 का मान π/4 होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम tan π/4। और भाई इस एक को tan 45 लिख सकते हैं और tan 45 को π/4 लिखा जाता है, और tan ये हो जाएगा थीटा बटा 2 और बटा 1 प्लस, और यहाँ पर 1 में गुणा लगा सकते हैं, ऐसे करें तो 1 को लिखा जाएगा tan π/4 और tan थीटा बटा 2 इस प्रकार। तो प्यारे बच्चों ये हमारा सूत्र बन गया, और ये सूत्र कौन सा बना है, tan इनवर्स tan ये π/4 माइनस थीटा बटा 2, ये वाला सूत्र बना है हमारा, ठीक है। तो ये tan और tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर जो बचेगा हमारा π/4 और माइनस थीटा बटा 2। और इस थीटा बटा 2 को कैसे लिखेंगे, π/4 माइनस 1/2 और ये थीटा। और प्यारे बच्चों थीटा का मान शुरुआत में मैं निकाल चुका था, देखिए ये थीटा का मान, थीटा बराबर cos इनवर्स x, तो थीटा की जगह पे cos इनवर्स x लगा देंगे। तो नई लाइन से यहाँ पे लिखना चाहो तो लिख दो थीटा बराबर cos इनवर्स x रखने पर। तो यहाँ पे π/4 माइनस 1/2 ये हो गया cos इनवर्स x। तो इस प्रकार ये हमारा प्रश्न हल हो जाता है। तो नई लाइन से लिख देना LHS बराबर RHS, ठीक है। चलिए जल्दी से नोट करिए, इसके बाद अगला प्रश्न देखेगा। प्रश्न नंबर 11 के बाद 12 नंबर। तो प्रश्न नंबर है हमारा 12, इसको देखेगा। तो यहाँ पे क्या करना है, इस वाले पद को उधर भेजिए, इसको इधर भेज दो, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 9π/8 बराबर 9/4 साइन इनवर्स 2 है और बटा 3, ये प्लस हो जाएगा 9/4 साइन इनवर्स 1/3। अब यहाँ पे देखो 9/4 कॉमन ले लो, अभी नहीं, अब यहाँ पे लिखेंगे RHS, ठीक, इधर से लगाएंगे 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3 प्लस 9/4 साइन इनवर्स 1/3। तो प्यारे बच्चों देखो 9/4 कॉमन ले लो, तो 9/4 कॉमन लेने के बाद साइन इनवर्स 2/√2/3 प्लस साइन इनवर्स 1/3, इतना बचा हुआ हमारा। तो यहाँ पे जो हमारा सूत्र होता है उसको देखिए। तो यहाँ पे लिखना हमें साइन इनवर्स x और प्लस साइन इनवर्स y बराबर, हमारा जो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बराबर सूत्र है हमारा साइन इनवर्स कोष्टक में x√1 माइनस y स्क्वायर, ठीक है, फिर प्लस y√1 माइनस x स्क्वायर। यहाँ पे x होगा तो यहाँ पे y स्क्वायर लिखेंगे, यहाँ पे y होगा तो यहाँ पे x स्क्वायर लिखना है और कोष्टक बंद हमारा हो जाएगा, ठीक। ये हमारा प्यारे बच्चों सूत्र। चलिए मान लगाइए, यहाँ पर थोड़ा जूम हटा दें। तो ये वाला x की जगह मान लगाना, ये वाला y की जगह मान लगाना, और 9/4 ऐसे ही रहेगा हमारा 9/4। तो यहाँ पे लिख दिया जाएगा
साइन इनवर्स कोष्टक अंदर एक्स की जगह पे ये वाला मान लगाना है 2/2 और अंडर के अंदर ये वाला मान, तो ये हो जाएगा 1 - 1/9 बन जाएगा हमारा, ठीक है। और ये प्लस बाई की जगह पे 1/3 फिर अंडर रूट 1 माइनस और इसका वर्ग। अब यहाँ पे थोड़ा समझो, देखो इसका अंडू हट जाएगा, इसका 4 हो जाएगा, इसका अंडू हट जाएगा, इसका 4 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8/9 बन जाएगा हमारा ये 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3 और ये हो जाएगा हमारा अंडर रूट 8/9, ठीक है। अब यहाँ पर प्लस 1/3 और ये हो जाएगा हमारा 8 × 8, ये 1/9 हो जाएगा अंडर 1/9 इस प्रकार। तो ये 9/4 साइन इनवर्स। तो प्यारे बच्चों ये 2√2/3। अब इस 8 को लिखा जाएगा 2√2, इसको 3 लिखा जाएगा और प्लस 1/3 और गुणा ये 1/3 बन गया हमारा। तो 9/4 साइन इनवर्स 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, यानी इनका आपस में गुणा करेंगे तो 8/9 बन जाएगा और प्लस 3 × 9 और ये 1/9 बन जाएगा। 9/4 साइन इनवर्स, इसके हर समान है तो ये 9/9 बन जाएगा, ये इससे मारा जाएगा। तो 9/4 साइन इनवर्स 1। अब प्यारे बच्चों देखो यहाँ पे 1 है तो साइन में देखिए एक मान किसका होता है, 90 का होता है और 90 को π/2 लिखा जाता है, 90 को π/2 लिखा जाता है। तो यहाँ पे 9/4 यहाँ पे साइन इनवर्स, तो यहाँ पे लिखा जाएगा साइन π/2। अब ये साइन से साइन इनवर्स चला जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 9/4 गुणा π/2। करिए काम यहाँ पर, तो ये बन जाएगा 4 दूनी 8 यानी कि 9π/8। तो इस प्रकार ये प्रश्न हल हो जाता है, ठीक है। चलिए भाई इसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा। और प्यारे बच्चों एक बार फिर आपसे कहना चाहते हैं, यदि आपने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है बेटा। वीडियो बनाने बड़ी मेहनत लगती है यार। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 12 के बाद 13 नंबर देखिएगा। प्रश्न नंबर 12 इसको दूसरे बेस से देखिएगा आप लोग। प्रश्न नंबर 12 तो यहाँ पे 9π/8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स x बराबर 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3। इसकी दूसरी बात बताने वाला हूँ आपको। तो सबसे पहले LHS लिखिए यहाँ पर 9/8 पाई माइनस 9/4 साइन इनवर्स x, ठीक है। तो प्यारे बच्चों यहाँ से 9/4 कॉमन लेंगे, जब यहाँ से 9/4 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे π/2 बचेगा, यहाँ पर बचेगा हमारा साइन इनवर्स। यहाँ पे x कहाँ से आ गया, 1/3 लिखिएगा, यहाँ पर 1/3 लिख लो प्यारे बच्चों, माफ़ी चाहता हूँ मैं, 1/3 और यहाँ पर भी 1/3 लिख लो, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमारा 1/3 ही बचेगा। तो प्यारे बच्चों एक सूत्र होता है उसको देखिएगा आप लोग। यहाँ पे सूत्र ये होगा साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर π/2 होता है। तो यहाँ पे पाई माइनस साइन इनवर्स 1/3, यानी हमें क्या करना है, इसको उधर भेजना है। तो जब इसको उधर भेजेंगे तो ये बचेगा हमारा कॉस इनवर्स x बराबर π/2 माइनस साइन इनवर्स x। तो इतने की जगह पे क्या लिखा जाएगा, cos x लिखा जाएगा। तो इसने यानी इसको हटा देंगे तो यहाँ पे लिखा जाएगा 9/4 कॉस इनवर्स 1/3, ये लिख सकते हैं हम। अब यहाँ पे प्यारे बच्चों देखो ये साइन इनवर्स है हमारा, तो यहाँ पे साइन इनवर्स लाना, तो हम यहाँ पे क्या करना है देखिएगा। कॉस क्या होता है, कॉस होता हमारा आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। तो ये हो जाएगा आधार, ये हो जाएगा कर्ण हमारा। तो इसमें लंब ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पे कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, यहाँ पे साइन करना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे साइन है ये वाला हमारा। तो यहाँ पे कर्ण कितना हो जाएगा 3, यानी 9 बराबर 1 और प्लस लंब का वर्ग।
तो लंब का वर्ग बराबर 8, तो लंब बराबर √8, तो ये निकलेगा 2√2। ठीक, तो हमें साइन लिखना है। साइन क्या होता है? साइन होता है लंब बटा कर्ण। तो यहाँ पे पहले 9/4 लिखिएगा, 9/4, या यहाँ पे साइन इनवर्स। और साइन क्या होता है? लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना है? 2√2, और कर्ण कितना है हमारा? ये 3 है। तो यहाँ पे आपको 3 लिख देना। तो इस प्रकार ये प्रश्न हमारा हल हो जाता है। तो नई लाइन से लिख देना LHS और बराबर RHS। ठीक है, प्रश्न नंबर 12 के बाद प्रश्न नंबर 13 देखिएगा आप लोग। आप इस प्रश्न को ऐसे भी लगा सकते हो। तो प्रश्न नंबर है 13 हमारा। इसमें क्या करना, समीकरण को हल करना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ 2 tan इनवर्स cos x बराबर tan इनवर्स 2 cosec x, ये सूत्र है हमारा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों एक सूत्र होता है, उसको नोट करिए आप। 2 tan इनवर्स बराबर होता है हमारा, ये सूत्र हम पीछे लिखा भी चुके हैं, 2 tan इनवर्स x। तो यहाँ पे लिखना है 2x बटा 1 - x²। 2 tan इनवर्स x, तो ये हमारा बेटा x का काम करेगा। ठीक, ये किसका काम करेगा? x का काम करेगा। थोड़ा आगे बढ़ाइए इसको। 2, अब यहाँ पे क्या लिखना है? यानी ये वाला सूत्र लगाना है हमें, 2 tan इनवर्स x की जगह पे ये वाला cos मान लगा दीजिए। तो ये वाला 2 तो चला जाएगा हमारा, तो यहाँ पर लिखेंगे tan इनवर्स, क्या लिखना है? x की जगह पे cos x, 2 cos x बटा 1 - cos² x, इस प्रकार, और बराबर tan इनवर्स 2 cos x। और प्यारे बच्चों ये चाहो तो आप यहाँ से इसको ऐसे काट सकते हो। अब ये इससे कट जाएगा, या एक काम करो, ये वाला इधर जाएगा तो प्लस बन जाएगा, तब भी ये एक बन जाएगा। तो यहाँ पर इतना होने के बाद 2 cos x और बटा, अब ये हमारा sin² बन जाएगा, sin² x, और बराबर यहाँ पे 2, ये cos एक है तो इसको 1/sin लिख सकते हैं इस प्रकार हम, 1/sin। तो यहाँ से इस 2 से ये 2 कट जाएगा, और एक साइन से एक साइन कट जाएगा, तो यहाँ पर ये कॉट बचेगा हमारा। ठीक है, cos बटा sin कॉट हो जाएगा। तो cot x बराबर 1, cot x बराबर 1 है। तो यहाँ पे cot है, तो cot में ही देखिए एक मान किसका है? cot x बराबर लिखेंगे cot 45 को π/4 लिखा जाता है, ये cot से cot चला जाएगा, तो x बराबर π/4 निकलेगा हमारा। ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब इसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न नंबर 14 है हमारा, tan इनवर्स 1 - x 1 + x बराबर 1/2 tan इनवर्स x, ये है प्रश्न हमारा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, और जो x का मान है 0 से बड़ा है, ठीक, कोई प्रश्न में दिया हुआ है, तो इस 2 का गुणा इधर करिए, तो ये बन जाएगा हमारा 2 tan इनवर्स 1 - x और 1 + x बराबर, इधर क्या बचेगा? tan इनवर्स x। तो प्यारे बच्चों एक सूत्र होता है इसके लिए, देखिएगा सूत्र क्या लगाना है आपको, 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x बराबर सूत्र है हमारा tan इनवर्स 2x बटा 1 - x², ये वाला सूत्र है। पीछे हम कई बार आपको बता चुके हैं भाई सूत्र का। चलिए, तो x की जगह पे ये पूरा मान लगाना हमें, tan इनवर्स। ठीक है, तो यहाँ पे 2, इस x की जगह पे ये पूरा मान लगाना है, 1 - x और बटा 1 + x, और बटा 1 - 1 - x और 1 + x का होल वर्ग, इस प्रकार, और बराबर tan इनवर्स x। तो प्यारे बच्चों ये इससे चला जाएगा हमारा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें करना क्या, ध्यान समझिएगा, तो काफी तगड़ा प्रश्न है यार ये। बटा, प्यारे बच्चों यहाँ पर
देखो यहाँ पर घात 2 लगा सकते हैं हम, या मत लगाओ अभी। देखो अरे यार खूब बढ़िया हरा दिया सवाल ने। तो माइनस, चलो ये घात दोनों के ऊपर ले आओ पहले, 1 - x का होल वर्ग और बटा 1 + x का होल वर्ग, ऐसे करके लिख सकते हैं इसको हम। और बराबर ये x तो चल ही रहा है, तो ऊपर वाली संख्या में कोई बदलाव मत करो। और 1 - x बस यही छापते रहो, जो कुछ करना नीचे करना है। इसका गुणा इसमें करो, 1 + x का होल वर्ग और ये -1 - x का होल वर्ग और बटा 1 + x का होल वर्ग बराबर x। तो प्यारे बच्चों देखो, इससे ये एक मारा जाएगा, फिर ये पहुंच जाएगा ऊपर, तो यहाँ पर ये बनेगा 2 1 - x और ये 1 + x, ठीक है। और बटा यहाँ पर बचा हुआ 1 + x का होल वर्ग और 1 - x का होल वर्ग बराबर x, इस प्रकार। अब यहाँ पे इसका गुणा करिए, ये एक बार प्लस एक बार माइनस है, तो 2, तो 1 - x²। और भैया एक बार प्लस एक बार माइनस है, तो 1 - x²। अब यहाँ पे इसका प्रसार करिए, तो देखो a² + b² + 2ab। अब यहाँ पे a - b का होल वर्ग खोलेंगे और माइनस का गुणा भी करेंगे, तो -1 हो जाएगा और माइनस का a²। अब ये प्लस का जो माइनस होगा तो लेकिन ये प्लस बना देगा, 2x हो जाएगा हमारा और बराबर ये वाला x। तो प्यारे बच्चों यहाँ से करिए कतल, ये इससे कट जाएगा और ये इससे कट जाएगा। अब कटने के बाद हमारा पेज गया भर, दूसरा पेज लगाने भैया यहाँ से। अब यहाँ पे जो बचा हुआ है उसको देखिए आप लोग, ऊपर 2 और 1 - x² और बटा यहाँ पे 2, ये 4x बचा हुआ है और बराबर ये वाला x। तो इसके नीचे कर लो, गुणा कर लो अब। तो जब इसका इसमें करेंगे तो ये 4x² बराबर, और इसका इसमें करेंगे तो 2 1 - x²। तो पहले बच्चों 2 का गुणा इधर कर दो, चाहो तो पहले इसको ऐसे काट दो। अब वैसे यहीं से काट सकते थे, ठीक है, चलो यहाँ आ गए तो यहाँ काट दो अब। चलो 4x² बराबर 2 - 2 × 2, ये 2x² हो जाएगा हमारा। हमें तो लग रहा है इसकी हवा निकल गई कहीं। टू ए बी और ये 2ab 4 हो जाएगा ये। चलो सही है, ये माइनस का लाइन प्लस का हो जाएगा, ठीक सही है। ये माइनस है तो लाइन प्लस का हो जाएगा, 4x² और प्लस का 2x² और बराबर रहेगा 2। तो प्यारे बच्चों ये 6 हो जाएगा, 6x² बराबर 6x² बराबर हो जाएगा 2। और इसको उधर भेजेंगे तो x² बराबर 2/6, 2 × 2, 2 × 3 = 6, तो x² बराबर 1/3। तो x² बराबर ±1/√3। अब यहाँ पे माइनस चिन्ह लिया नहीं जाए क्योंकि x का मान है वो 0 से बड़ा है, तो x बराबर है हमारा 1/√3। ठीक, यहाँ पे संकेत में लिख देना है x का मान है वो 0 से बड़ा है, इसलिए माइनस वाला छोड़ दिया जाएगा। तो इस प्रकार x का मान निकला हमारा 1/√3। ठीक है, चलिए भाई जल्दी से नोट करिए। इसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा आप लोग। प्रश्न नंबर है 14 के बाद प्रश्न नंबर 15 देखिए आप लोग। वीडियो को रोक के आराम से नोट कर लो। अब प्यारे बच्चों यहाँ से 15 नंबर है वो हमारा विकल्प है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना हमें साइन tan इनवर्स x, ठीक है, इसका मान कितना है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे tan इनवर्स के सूत्र मैंने आपको बताए थे। देखो tan इनवर्स के सूत्र क्या क्या है। tan इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स x/1 + x², एक तो ये है, और एक है हमारा कॉस इनवर्स 1/1 + x²। tan इनवर्स के दो सूत्र हैं हमारे, ठीक है। tan इनवर्स के सूत्र कितने, एक ये है और एक ये है। तो हमें किसकी आवश्यकता है, इसकी आवश्यकता है। तो इस tan इनवर्स की जगह पे ये वाला मान लगा देंगे हम। तो यहाँ पे लिख लेना आगे सूत्र हमारा, ठीक है। साइन, इस tan इनवर्स की जगह पे ये वाला मान लगा दीजिए, साइन इनवर्स x/1 + x², और ये बड़ा कोष्ठ लगाओ।
तो प्यारे बच्चों ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो कैंसिल होने के बाद यहाँ पर बचेगा एक्स बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो कौन सा विकल्प है, ये वाला जो विकल्प है हमारा सी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, विकल्प सी नहीं, डी वाला सही होगा हमारा। ठीक है, डी वाला सही होगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 16 देखिएगा। 16 नंबर है हमारा साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2 है। तो एक्स का मान ज्ञात करना हमें इसमें। तो प्रश्न नंबर 16 है हमारा, तो इसमें क्या करना है, एक्स का मान ज्ञात करना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है हमें, यानी एक्स की जगह पे, यानी एक्स बराबर आपको लगा देना साइन थीटा। तो जब एक्स की जगह पे साइन थीटा लगाएंगे तो थीटा बराबर निकलेगा हमारा साइन इनवर्स एक्स। तो यहाँ पे क्या करना है, थीटा की जगह पे वो एक्स की जगह पे साइन थीटा लगा दो, तो ये बनेगा हमारा साइन इनवर्स और 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर अब देखो इसकी जगह पे साइन लगा दिया, अब साइन इनवर्स एक्स की जगह पे क्या लगाना है, थीटा लगाना। तो ये 2 थीटा बन जाएगा, ये माइनस का चिन्ह चलेगा हमारा माइनस, ये हो जाएगा 2 थीटा और बराबर पाई बाई 2। इस प्रकार ये थीटा 2 थीटा बन जाएगा हमारा। अब क्या करना है, ये वाला 2 थीटा भेज दो इधर। ठीक, तो ये बनेगा हमारा साइन इनवर्स और 1 माइनस साइन थीटा। ठीक, साइन लिखा हुआ है ये साइन थीटा और बराबर पाई बाई 2 और प्लस 2 थीटा। अब प्यारे बच्चों ये इधर पहुंचेगा तो 1 माइनस साइन थीटा बराबर हो जाएगा ये साइन पाई बाई 2 और प्लस 2 थीटा। तो ये हमारा 90 प्लस थीटा बन गया और ये बन गया कॉस थीटा। तो 1 माइनस साइन थीटा बराबर ये बन जाएगा हमारा कॉस 2 थीटा। तो कॉस 2 थीटा का सूत्र लगा देंगे, तो 1 माइनस साइन थीटा, तो कॉस 2 थीटा का जो सूत्र होगा हमारा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, इस प्रकार। तो ये एक से एक ये कट जाएगा हमारा, जब इससे एक से एक कट जाएगा इसको उधर लाओ तो ये प्लस का हो जाएगा, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये माइनस है इधर लाएंगे प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का ही रहेगा, ये वाला साइन थीटा बराबर 0 बचेगा। यहाँ से हम क्या करेंगे, साइन थीटा कॉमन ले लेंगे। जब यहाँ से साइन थीटा कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा हमारा 2, जब साइन थीटा कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 2 साइन थीटा और माइनस 1 और बराबर ये हो जाएगा बेटा हमारा 0। ठीक, इस प्रकार। अब यहाँ पर थोड़ा और इसको आगे बढ़ाएंगे तो पहले साइन थीटा बराबर 0 हो जाएगा हमारा। ठीक है, साइन थीटा बराबर 0। अब यहाँ से दूसरा पेज लगा लें हम, तो पहले लिखना है हमें साइन थीटा बराबर 0। और प्यारे बच्चों थीटा बराबर क्या लिया था हमने, देखो उधर यहाँ पे थीटा बराबर एक्स लिया था साइन थीटा बराबर, तो साइन थीटा की जगह पे एक्स लगा देना है। ठीक है हमें, तो यहाँ पे लिख देना एक्स बराबर 0। एक तो आंसर हमारा ये निकला। अब इसके बाद यहाँ पर 2 साइन थीटा, ये वाला गुणनखंड लेना हमें, ये वाला ना। ठीक, पहले इसके बराबर 0, अब ये इसके बराबर 0। 2 साइन थीटा माइनस 1 बराबर 0, एक को उधर भेजो। 2 साइन थीटा बराबर 1 और थीटा की साइन थीटा की जगह पे x लगाना है, तो 2 ये बनेगा 2 x बराबर 1, तो x बराबर 1/2 इस प्रकार। अब ये जो हमने x का मान 1/2 निकाला, देखो ये तो संतुष्ट हो जाएगा, लेकिन ये देखो x का मान 1/2 जो प्रश्न दिया वो संतुष्ट होगा कि नहीं होगा। तो जो हमारा प्रश्न है साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2, चलो दोनों देख लो, यानी इनमें से एक गलत और एक सही है। तो इसमें ये देखो कौन सा संतुष्ट होगा। तो पहले x बराबर 0 रखो, x बराबर 0 रखेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, साइन इनवर्स 1 बचेगा। यहाँ पर 0 रखेंगे, तो जब यहाँ पर 0 रखें तो पूरा 0 हो जाएगा, उसको छोड़ दो, बराबर पाई बाई 2। और प्यारे बच्चों यहाँ पे साइन है तो साइन में ही देखो एक किसका 90 का है, तो इसको लिखा जाएगा साइन इनवर्स और साइन पाई बाई 2 और बराबर पाई बाई 2। इससे ये साइन चला जाएगा, तो पाई बाई 2 बराबर पाई बाई 2, यानी x का मान ये तो सही है। अब x का मान 1/2 निकला, इसको देखिएगा इसी प्रकार। तो इस x की जगह पे 1/2 लगाना है हमें,
हम ये खुद के लिए जांच कर रहे हैं, ठीक। आपको ये अलग रफ्कार करना है। तो जब x की जगह पे 1/2 लिखेंगे तो π/2 आना चाहिए, ठीक है। तो -1 और -2 साइन इनवर्स यहाँ पर भी 1/2 लगाना है बराबर π/2। तो इसको हल करने पे π/2 ही मिलना चाहिए। तो यहाँ पे साइन इनवर्स ये हो जाएगा हमारा 1/2 -2 साइन इनवर्स ये 1/2 हो जाएगा बराबर π/2। तो प्यारे बच्चों देखो ये 2 साइन इनवर्स है और ये साइन इनवर्स है, तो ये 1 और ये 2 है, तो माइनस का साइन इनवर्स 1/2 और बराबर π/2। अब प्यारे बच्चों देखो ये माइनस हो गया, थोड़ा और आगे बढ़ा लो, माइनस साइन इनवर्स। तो साइन में ही देखो 1/2 किसका 30 का है, तो साइन π/6 लिखेंगे इसको और π/2। तो इससे चला जाएगा तो माइनस π/2 और नॉट π/6 नॉट इक्वल π/2। तो ये वाला गलत हो गया। तो आपको नई लाइन से लिखना है यहाँ पर। तो नई लाइन से लिखना है x बराबर 1/2 समीकरण को संतुष्ट नहीं करता है, अतः x बराबर 0 सही है। तो जो इसका विकल्प नंबर सी वाला हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा आप।